ये है बोरो एकॉर्ड की कहानी, जिसने बोडोलैंड को दिया एक नया पहचान और असम के नॉर्थ बैंक रीजन को बनाया बीटीआर, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। लड़ाई थी अपने अधिकार के लिए, सपना था एक अलग पहचान का, और सफर था बरसों पुरानी आंदोलन से एक नए अमन के सफर तक। तो चलिए जानते हैं बोरो एकॉर्ड 2003 से लेके 2020 तक का पूरा टाइमलाइन। क्या था इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, कैसे बदला ग्राउंड रियलिटी, और क्यों ये एकॉर्ड कहलाता है गेम चेंजर ऑफ असम पॉलिटिक्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम शेयर करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूँ, क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट, नॉट ऑन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 27 जनवरी 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, असम सरकार और बोडो ग्रुप्स ने मिलकर एक ट्रिपेटाइट एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट का मकसद था बीटीएडी, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री रीड्रॉ करना, इसका नाम बदलना और पावर शेयरिंग सिस्टम में चेंजेस लाना। इस समझौते को थर्ड बोडो एकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ये एकॉर्ड 50 साल पुराने बोडो क्राइसिस का परमानेंट सोल्यूशन बनेगा। ये एग्रीमेंट एक प्लान एफर्ट है जो बोडो लोगों के सपनों और एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए बनाया गया है, चाहे वो कल्चरल आइडेंटिटी हो, लैंग्वेज हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या फिर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। Bodos are the single largest community among the notified scheduled tribes in Assam. They constitute about 5 to 6% of Assam population. The first organized demand for a Bodo state came in 1967-68 under the banner of a political party called Plains Tribals Council of Assam. In 1985 जब असम मूवमेंट खत्म हुआ असम एकॉर्ड के साथ, तो कई बोडो ग्रुप्स ने इसे सिर्फ असमी स्पीकिंग कम्युनिटी के इंटरेस्ट तक सीमित माना, और यही बन गया एक मेजर टर्निंग पॉइंट। इसके बाद ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जैसे ग्रुप्स ने अलग से एक बोडोलैंड की डिमांड शुरू कर दी। एक रिपोर्ट की माने तो ये मूवमेंट लगभग 4000 लोग की जान ले चुका है। शांति की पहली कोशिश हुई 1993 में, जब पहला बोडो एकॉर्ड साइन हुआ आपसू के साथ, जिसके बाद बना बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल, लेकिन ये बॉडी थी लिमिटेड पॉलिटिकल पावर्स के साथ। फिर आया दूसरा बोडो एकॉर्ड। सेकेंड बोडो एकॉर्ड के तहत ये डिसाइड हुआ कि असम के बोडो एरियाज के लिए एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी। इसी एग्रीमेंट के चलते 2003 में बना बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी, जिसे मिला ज्यादा फाइनेंशियल पावर्स और कुछ एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इज एन ऑटोनोमस रीजन इन असम। ये बना है 4 डिस्ट्रिक्ट से, कोकराझार, चिरांग, बाक्सा और उदालगुड़ी। ये सब लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक पर, फुट हिल्स ऑफ भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश के पास। एरिया अंडर बीटीसी इज कॉल्ड बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, फॉर्म्ड अंडर द 2003 एकॉर्ड। बीटीसी गवर्न है अंडर द 6th शेड्यूल, बट ये एक एक्सेप्शन भी है टू दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। BTC can constitute up to 46 members, जिनमें से 40 आर इलेक्टेड, उनमें से 35 रिजर्व है शेड्यूल्ड ट्राइब्स और नॉन ट्राइबल कमिटीज के लिए, 5 अनरिजर्व्ड और 6 मेंबर्स नॉमिनेट करता है गवर्नर अंडर रिप्रेजेंटेड कमिटी से, जिन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया गया है बीटीएडी में। इसीलिए बीटीसी को माना जा सकता है एक नया एक्सपेरिमेंट इन टेरिटोरियल ऑटोनॉमी अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन है, क्या जरूरत पड़ी नए समझौते की? 2003 में जो बोडो एकॉर्ड साइन हुआ था, उसने बीटीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर्स दिए थे, लेकिन जब बीटीसी द्वारा पास किए गए कानून पर गवर्नर ने एसेंट देना रिफ्यूज किया, तो वो बन गया एक मेजर रीजन, जिसके चलते आपसू ने 2003 एकॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया और फिर से स्टेटहुड की डिमांड उठाई गई। इसके अलावा एक और डिमांड था कि एसटी मेजोरिटी वाले विलेजेस जो बीटीएडी के आसपास है, उन्हें इंक्लूड किया जाए, और जो नॉन एसटी मेजोरिटी से गांव है और नॉन 6th शेड्यूल एरिया से लगे हैं, उन्हें एक्सक्लूड किया जाए। इस नए एकॉर्ड के मुताबिक बीटीएडी का नाम बदलकर हो गया है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बीटीआर। इस एग्रीमेंट में दिया गया है ज्यादा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी अंडर द 6th शेड्यूल टू द बीटीसी। स्टेटूट के बदले बीटीसी का टेरिटरी एक्सपांड किया जाएगा। ये एकॉर्ड अलाउ करता है बीटीएडी एरिया का ऑल्टरेशन को, और बोडो जो बीटीएडी के बाहर रहते हैं उनके लिए भी प्रोविजंस बनाए गए हैं। इसके लिए एक कमीशन बनाया गया है जो ये रिकमेंड करेगा कि जो विलेजेस बीटीएडी के कंटिजियस है और जहां ट्राइबल मेजोरिटी है, वो पीटीआर में इंक्लूड होंगे, और जो गांव अभी बीटीएडी में है लेकिन नॉन ट्राइबल मेजोरिटी के हैं, वो बीटीआर से बाहर जा सकते हैं। ऑल्टरेशन के बाद बीटीसी असेंबली सीट्स की संख्या बढ़कर हो जाएगी 60, जो अभी 40 है। एक और बड़ी बात, बोडो लैंग्वेज को असम का एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। नए एकॉर्ड में लिखा गया है कि एनडीएबी के जो मेंबर्स नॉन हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, उनके केसेस असम गवर्नमेंट विड्रॉ करेगी और हीनियस क्राइम्स के केसेस रिव्यू किए जाएंगे। और डेवलपमेंट का क्या, तो सेंटर से मिलेगा एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज ऑफ 1500 करोड़, जो सिर्फ बोडो एरियाज के स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में खर्च होगा। साथ ही असम गवर्नमेंट बनाएगी बोडो कछारी ऑटोनोमस काउंसिल, जो होगा एक सैटेलाइट काउंसिल फॉर बोडो विलेजेस आउटसाइड बीटीआर, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लेन्स ट्राइब्स के लिए 6 काउंसिल्स बनाए गए हैं।
तो दोस्तों, बोरो एकॉर्ड सिर्फ एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक कोशिश है एक यूनाइटेड इंडिया का, जहां आइडेंटिटी भी हो, इंटीग्रेशन भी हो और एक नया विकास का रास्ता भी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, जय हिंद।